हेलो दोस्तों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो उत्तर प्रदेश के एक जिले की सच्ची घटना है। तो यह कहानी एक लड़की की होती है जिसका नाम सुप्रिया होता है। सुप्रिया एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। आखिर रमेश के माता पिता ने सुप्रिया के माता पिता से दहेज क्यों मांगा और दहेज में क्या क्या शर्तें रखी, जिसे सुप्रिया और उसके माता पिता सुनकर हैरान रह गए। जब सुप्रिया के माता पिता ने उसकी मांगे पूरी करने से मना कर दिया तो रमेश के माता पिता ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे जैसे भिखारी के घर अपने बेटे का रिश्ता नहीं करूंगी। आखिर मजबूर होकर सुप्रिया के माता पिता ने दहेज के लिए हाँ क्यों किया। घर में सुप्रिया के माता पिता के कुछ न होने पर भी उन्होंने दहेज के लिए हाँ क्यों कर दी और लड़के वालों की मांगे पूरी कैसे करी। आखिर सुप्रिया ने यह क्यों ठान लिया कि वह अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकालेगी। आखिर आसपास के लोग सुप्रिया को ताना क्यों मारते थे, क्या थी असली वजह। सुप्रिया के पिता ने अपने खेत की जमीन गिरवी रख दी। सुप्रिया ने आईपीएस का इंटरव्यू देते वक्त ये क्यों सोचा कि यह सपना मेरा नहीं बल्कि मेरे माता पिता की मेहनत का सपना है। आखिर गांव वालों ने ऐसी कौन सी खबर सुनी जिसे सुनकर पूरे गांव में तहलका मच गया। आईपीएस बनने के बाद सुप्रिया गाड़ी में बैठकर रमेश के माता पिता के घर गई तो रमेश और उसके माता पिता ने अपना सर नीचे क्यों झुका लिया और सुप्रिया ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। जानेंगे कहानी की पूरी सच्चाई। दोस्तों, सुप्रिया एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने माता पिता के संघर्ष को देखती आई थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। गांव में लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन सुप्रिया के माता पिता ने उसे पढ़ाने का फैसला किया। सुप्रिया का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे ताकि उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल सके। उसने गांव के स्कूल में पढ़ाई की और हर परीक्षा में अव्वल आई। उसकी लगन और मेहनत से पूरा गांव प्रभावित था। सुप्रिया के 22 साल होने पर उसकी शादी की चर्चा शुरू हुई। एक दिन एक बड़े परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम रमेश था, जो शहर में पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में नौकरी करता था। सुप्रिया के माता पिता ने सोचा कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए सही रहेगा। रिश्ता पक्का हुआ, लेकिन रमेश के परिवार ने जल्द ही दहेज की मांग रख दी। उन्होंने मोटी रकम और एक कार, कुछ गहने मांगे। सुप्रिया के पिता ने अपनी सीमित आय के कारण इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई। इस पर रमेश के पिता ने कहा, हमारे बेटे के लिए तो कई रिश्ते हैं, अगर आप नहीं दे सकते तो हम यह रिश्ता खत्म कर देंगे। सुप्रिया ने जब यह बात सुना उसके मन में गहरी चोट लगी, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी। जब शादी का दिन आया और दहेज न मिलने पर बारात वापस लौट गई तो पूरा गांव सुप्रिया के परिवार का मजाक उड़ाने लगा। सुप्रिया के माता पिता अपमान से टूट गए, लेकिन सुप्रिया ने इस अपमान को अब अपनी ताकत बना लिया। सुप्रिया ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। अपने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने का निश्चय किया। उसके पास न तो कोचिंग के लिए पैसे थे और न ही शहर जाने का साधन, लेकिन उसने अपने गांव के सरकारी पुस्तकालय में पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई के दौरान सुप्रिया को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आसपास के लोग ताने मारते थे कि लड़की होकर इतने बड़े सपने देखती है, यह तो पागलपन है। लेकिन सुप्रिया ने सब कुछ नजरअंदाज किया। सुप्रिया ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने के बाद वह लाइब्रेरी जाती और रात तक पढ़ाई करती। सुप्रिया के पास नोट्स थे, न कि किसी कोचिंग का सहारा। वह सरकारी किताबें पढ़ती और पुराने प्रश्न पत्र हल करती। कई बार आर्थिक तंगी इतनी बढ़ जाती कि किताब खरीदना तो दूर, भोजन का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन सुप्रिया की माँ हमेशा उसे हौसला देती, बेटी पढ़ाई कर, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तेरे सपनों को कोई कमी नहीं आने देंगे। सुप्रिया के पिता ने अपने खेत के कुछ हिस्से को गिरवी रखकर उसकी परीक्षा की फीस भरी। यह देखकर सुप्रिया के भीतर और जोश आ गया। उसने ठान लिया कि वह हर हाल में अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। जब सुप्रिया ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो गई।
उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरे गांव में लोग फिर से बातें बनाने लगे। हम तो पहले ही कह रहे थे, यह लड़की बड़े बड़े सपने देख रही है, कुछ नहीं होगा। इससे सुप्रिया ने भी कुछ समय के लिए अपना आत्मविश्वास खो दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा गिरना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो यह है कि हम उठने की कोशिश ना करें। तो फिर से कोशिश कर, हम तेरे साथ हैं। सुप्रिया ने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने ज्यादा मेहनत करी। प्रिया ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। इस बार उसने ज्यादा मेहनत करी। फिर उसने मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी। इस दौरान उसने न केवल पढ़ाई करी बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। इंटरव्यू के दिन सुप्रिया ने अपने आप से कहा, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, यह मेरे माता पिता की मेहनत का सम्मान है। मैं किसी भी हाल में हार नहीं मान सकती। जब यूपीएससी का परिणाम आया तो सुप्रिया ने पूरे भारत में 15वीं रैंक हासिल की। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में तहलका मच गया। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। सुप्रिया के माता पिता के आंखों में गर्व के आंसू थे। ट्रेनिंग के बाद सुप्रिया की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। उसकी नियुक्ति की खबर सुनते ही गांव के लोग उसे देखने आने लगे। अब वही लोग जो उसे पहले कमजोर समझते थे, उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन सुप्रिया पूरे गांव के दौरे पर गई। वहां उसने देखा कि रमेश और उसका परिवार भीड़ में खड़े हैं। जब सुप्रिया की गाड़ी उनके सामने रुकी तो रमेश और उसके माता पिता भी स्तब्ध रह गए। प्रिया ने गाड़ी से उतरकर रमेश के पिता की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अगर उस दिन आपने मेरे परिवार को अपमानित न किया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। रमेश के माता पिता ने सिर झुका लिया। रमेश ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सुप्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, आज मैं यहाँ एक अधिकारी के रूप में खड़ी हूँ। दहेज मांगने वाले लोग अब मेरी नज़र में कोई स्थान नहीं रखते। सुप्रिया ने न केवल अपने परिवार का सम्मान लौटाया बल्कि गांव की दूसरी लड़कियों के लिए भी एक मिसाल बन गई। उसने अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खुलवाया और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। कहानी यह सिखाती है कि यदि इंसान ठान ले तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।